हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कर प्रयास में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सैम्पलिंग के जो भी स्टेप्स थे वो सारे डिफरेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग डेटा कलेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो सिक्स्थ है पॉइंट, वो है कलेक्टिंग द डेटा। So, in dealing with any real life problem, it is often found that data at hand are inadequate and hence it becomes necessary to collect data that are appropriate. कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग किसी भी रियल प्रॉब्लम को डील करते हैं तो उस रियल प्रॉब्लम को डील करते समय जितने भी डेटाज हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमें कम पड़ जाते हैं, वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इट बिकम्स नेसेसरी, ज़रूरी हो जाता है टू कलेक्ट डेटा दैट आर अप्रोप्रिएट। तो अप्रोप्रिएट डेटा को कलेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ कलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट डेटा विच डिफर considerably in context of money, cost, time and other resources at the disposal of the researcher। मतलब बहुत सारे तरीके हैं डेटा को कलेक्ट करने का और जैसा जैसा रिसर्चर का डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली या जिस तरह का रिसर्चर का ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा कलेक्शन करने का प्रोसीजर है उसमें कितना खर्च लग रहा है, कितना समय लग रहा है या और क्या-क्या रिसोर्स उसमें यूटिलाइज़ हो रहा है, तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को आपस में देखते हुए, आपस में कंपेयर करते हुए, है ना? रिसर्चर जो है वो अलग-अलग तरीके को इस्तेमाल करता है अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड आइदर। अब डेटा जो है वो 2 तरह का हो रहा है, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक ना? तो प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड आइदर थ्रू एक्सपेरिमेंट और थ्रू सर्वे। तो या तो एक्सपेरिमेंट करके जो पहला डेटा आया या सर्वे करके जो पहला डेटा आया वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा। इफ द रिसर्चर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी रिसर्चर अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है तो वो ऑब्जर्व करेगा सम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स और द डेटा। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को कुछ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मिलते हैं जिसे हम लोग डेटा कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच ही एग्जामिन्स द ट्रुथ कंटेंड इन हिज हाइपोथेसिस। तो उसने जो भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया है उस हाइपोथेसिस में या उस हाइपोथेसिस को एग्जामिन करते समय जो भी सच्चाई है वो तो उस डेटा के द्वारा ही ना प्रूफ किया जाएगा, है ना? तो अगर डेटा हमें अच्छा से मिल रहा है कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके, है ना? तो वो हमारा क्या है, प्राइमरी डेटा है। बट इन द केस ऑफ सर्वे, सर्वे के केस में क्या होता है कि डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो जरूरी नहीं है कि सर्वे जो है वो जिस रिसर्चर ने सोचा है कि हमें चलो ये सर्वे कंडक्ट कराना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्चर ही जाके सर्वे करेगा, हो सकता है वो किसी को अपॉइंट भी कर ले, है ना? तो सर्वे के केस में डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। इन तरीकों से सर्वे किया जा सकता है। कैसे? तो बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करके। दूसरा, थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू कर लीजिए, पूछ लीजिए, आपको डेटा मिल जाएगा। इसके बाद है थ्रू टेलीफोन और इंटरव्यूज़। टेलीफोन इंटरव्यूज़, है ना? तो आपने फ़ोन किया, हाँ हेलो सर ऐसा-ऐसा है, हम एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, आपका 2 मिनट का समय चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सर्वे कर सकते हैं। तो ठीक है, अब उससे क्वेश्चन वगैरह पूछना शुरू किया, है ना? तो टेलीफ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। बाय मेलिंग ऑफ क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर को मेल कर दिया, है ना? समय निकाल के लोग उसका आंसर कर लिए, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। एंड थ्रू शेड्यूल्स, शेड्यूल वगैरह से भी हम लोग ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। पर एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट तो रिसर्चर को खुद ही परफॉर्म करना होगा, है ना? तभी उसके लिए सेटिस्फैक्टरीली रहेगा। अदरवाइज अगर वो किसी को कह देगा कि लो भाई ऐसा ऐसा प्रोसीजर है और ये करके हमको डेटा दो, तो हो सकता है कि वो उसमें मैनिपुलेट कर दे,
है ना? तो इसमें हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रह जाता है ना? अब क्या है कि एक बार जब ये डेटा कलेक्ट हो गया, है ना? एक बार जब ये डेटा कलेक्ट हो गया, तब फिर अगला चीज़ क्या आता है? एग्ज़ीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का एग्ज़ीक्यूशन जो है वो सामने आता है। तो एग्ज़ीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द करेक्ट लाइन्स इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल डेटा। प्रोजेक्ट का एग्ज़ीक्यूशन ऑन द करेक्ट लाइन्स, सही समय में या सही तरीके से बहुत ज़रूरी होता है टू कलेक्ट एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल डेटा। जो भी एडिक्वेट डेटा है उसको कलेक्ट करना, या जो भी डेटा उस पर्टिकुलर वर्क से वर्क पे डिपेंड कर रहा है उस डेटा को कलेक्ट करना। द रिसर्चर शुड सी दैट द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इन टाइम। तो रिसर्चर को ये ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि जो भी प्रोजेक्ट उसने डिज़ाइन किया है, तो उसका जो एग्जीक्यूशन है, मतलब वो जो पूरा होगा, वो काफ़ी सिस्टमैटिक मैनर में हो और एक निश्चित समय में पूरा हो जाए। So if the survey is to be conducted by means of a structured questionnaire, data can be readily machine processed. अगर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करके या स्ट्रक्चर्ड करके सर्वे को कंडक्ट किया जाता है, तो जो डेटा होगा वो एक मशीन प्रोसेस की तरह है। मतलब क्या हुआ, हमने क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन करके हमने उस क्वेश्चन का प्रिंट निकाल लिया, या क्वेश्चन को हमने टाइप कर दिया, टाइप करके मेल कर दिया, या क्वेश्चन को हमने प्रिंट निकाल लिया टाइप करके, तो वो क्या हो गया, मशीन प्रोसेस्ड हो गया। इन सच अ सिचुएशन में क्वेश्चंस एज वेल एज द पॉसिबल आंसर्स में बी कोडेड। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है या उसका जो भी पॉसिबल आंसर है उसको कोड किया जा सकता है ना? इफ द डेटा आर टू बी कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूअर्स, अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द इंटरव्यूअर। अगर मान लेते हैं कि जो भी डेटा है वो रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रहा है और वो कलेक्ट किया जा रहा है इंटरव्यूअर के तरफ से, है ना? तो जो अरेंजमेंट है वो करना चाहिए किसके रिगार्डिंग, कि ये जो इंटरव्यूअर हैं इनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ताकि ये अच्छे से जो भी क्वेश्चनेयर डिज़ाइन किया गया है उस क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से अ, वो पूछ सके, है ना? और इस तरह से डेटा अच्छे से कलेक्ट हो सके। तो उनका इंटरव्यू करना, उनका ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। The training may be given with the help of instruction manuals which explain clearly the job of the interviewer at each step. यानी उस इंटरव्यूअर का हर स्टेप में क्या काम है उसको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के द्वारा भी बता करके, दे करके, समझा करके ट्रेनिंग किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे दीजिए, ट्रेनर इंटरव्यूअर जो है उसको पढ़ लेगा और इस माध्यम से भी आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। Occasional field checks should be made to ensure that the interviewer are doing their assigned job sincerely and efficiently. तो आप कभी-कभी क्या करिए, फील्ड चेक करिए। ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया इंटरव्यूअर को और इंटरव्यू अपने मन से कहीं बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहा है और वहीं पर अपने से मन से डेटा भर दे रहा है, ठीक है? तो ऐसा फिर एरर हो जाएगा, बायसिंग हो जाएगा। तो ऐसे जगह पर क्या करना चाहिए, उनके भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बीच-बीच में, ऑकेज़नल मतलब हुआ बीच-बीच में, फ़ील्ड चेक्स करना चाहिए, जाके देखना चाहिए कि किस तरह से इंटरव्यूअर जो है वो डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं। हो सकता है उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना? या अगर खुद लग रहा है कि नहीं इस तरह का प्रोसेस ये सही से नहीं कर रहे हैं, तो उनको अ, उनके जॉब के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है? अ केयरफुल वॉच शुड बी केप्ट फॉर अन anticipated factor in order to keep the survey as much realistic as possible। तो एक केयरफुल वॉच, ऐसा नहीं कि सर्वे करने आपने भेज दिया और उसके बाद आप लग गए किसी और चीज़ में और आप भूल ही गए कि आपने इंटरव्यूअर को आपने असाइन भी किया है, डिफरेंट इंटरव्यूअर्स व्यूअर्स आपने असाइन किया है, जॉब आपने दिया है ना? वो आप भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो केयरफुल वॉच जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सर्वे हो रहा है वो एक रियलिस्टिक वे में हो, एक अच्छे से हो और उसमें कोई भी बायसिंग ना आए। दिस इन अदर वर्ड्स,
अलग दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट स्टेप्स शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट द सर्वे इज़ अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। जो भी सर्वे हो रहा है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में ही हो रहा है ना? आप इस चीज़ को एंश्योर कर लीजिए। क्यों? सो दैट द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिफाइंड इन स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। यानी पहले से जो हमने एक्यूरेसी का एक लेवल डिफाइन किया है कि हमें 95% एक्यूरेसी चाहिए, कि हमें 98% एक्यूरेसी चाहिए, कि हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो उस अनुसार से या उतने डिफाइंड स्टैंडर्ड में काम हो, इसके लिए आप इंश्योर करिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं यानी जो सर्वे हो रहा है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में हो रहा है। इफ़ समवन ऑफ रेस्पोंडेंट्स डू नॉट कोऑपरेट, अगर मान लीजिए उसमें से कोई एक ऐसे रेस्पोंडेंट हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सम सुटेबल मेथड शुड बी डिज़ाइन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो कोई सुटेबल मेथड को हम लोग को डिज़ाइन करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को हम लोग टैकल कर सकें। वन मेथड ऑफ डीलिंग विथ द नॉन रिस्पॉन्स प्रॉब्लम इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ द नॉन रिस्पॉन्डेंट्स एंड टेक अ स्मॉल सब सैंपल ऑफ देम। एक मेथड क्या है इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को डील करने का? एक मेथड क्या है? यानी जिन लोगों ने रेस्पॉन्स किया वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं किया, तो नॉन रिस्पॉन्स प्रॉब्लम जो हो रहा है उन नॉन रिस्पॉन्डेंट्स का एक लिस्ट बनाइए और उसका अपना एक स्मॉल सैंपल बना दीजिए। स्मॉल सैंपल में हो गया क्या कि ये जो लोग हैं, ये लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो बाद में फिर इसमें स्टडी कर सकते हैं ना कि आखिर लोगों ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया है ना? लोगों ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया है? तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब अपन सर्वे करेंगे, तो इस चीज़ को माइंड में रख के कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। And then with the help of experts, vigorous efforts can be made for securing response, ताकि response हम लोग को मिल सके। इसके लिए बहुत सारे efforts लगा सकते हैं किसी expert से मिल करके, ताकि वो ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है नॉन रिस्पॉन्डेंट्स का, वो ये जान सके कि इन लोगों ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया और इनकी क्या मजबूरी रही या ये लोग क्या चाहते थे या और क्या होना चाहिए और क्वेश्चन में क्या ऐड करना चाहिए जिससे वो लोग रिस्पॉन्स करें, या इंटरव्यूअर को और क्या ट्रेनिंग दिया जाए जिससे कि इंटरव्यू लेने वाले अच्छे से इंटरव्यू ले पाएँ और वो अधिक से अधिक लोगों को लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालिसिस ऑफ डेटा के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत